अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम अकबर अहमद हुसैन है और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं लर्न विद अकबर अहमद। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मैंने एक पीएचपी लारावेल की 11 की एक वेब डेवलपमेंट की सीरीज स्टार्ट की हुई है। और आज का जो हमारा लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 43 है। और इसमें हम लोग देखेंगे एक्सेसर इन पीएचपी लारावेल। तो एक्सेसर्स क्या होते हैं, व्हाट आर एक्सेसर? एक्सेसर इन लारावेल प्रोवाइड अ क्लीन एंड फ्लेक्सिबल वे टू मैनिपुलेट मॉडल एट्रीब्यूट्स व्हेन रिट्रीविंग देम फ्रॉम द डेटाबेस। बच्चों होता क्या है कि आपकी मॉडल एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या है कि जो आपकी डेटाबेस के अंदर जो फील्ड्स हैं उनको आप मैनिपुलेट कर सकते हो। वो कैसे मैनिपुलेट कर सकते हो? वो आप कर सकते हो एक्सेसेस के थ्रू कर सकते हो। अब दे अलाउ अस टू डिफाइन कस्टम लॉजिक फॉर हाउ डाटा इज प्रेजेंटेड टू द यूज़र। मिसाल के तौर पे आपके पास डेटाबेस का एक टेबल है और उसमें आपने नेम की जो कॉलम है उसके अंदर आपका नेम सेव किया हुआ है। अब वो नेम जो है वो आपका सारा स्मॉल वर्ड्स में है और आप चाहते हैं कि आप जब उसको डिस्प्ले करें व्यू में तो आपको जो वो पहला वर्ड हो वो क्या हो जाए, कैपिटल हो जाए। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, हम एक्सेसर्स को यूज़ करते हैं। अब एन एक्सेसर मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ एन इलोकेंट मॉडल एट्रीब्यूट व्हेन इट इज रिट्रीव। तो ऑलरेडी आपको पता है कि मैंने इलोकेंट मॉडल के बारे में उसके थ्रू मैंने एक तो मिसाल के तौर पे जैसे मैंने आपको ये इल्यूकेंट मॉडल के बारे में बताया है कि इल्यूकेंट मॉडल से मैंने ऑलरेडी करंट ऑपरेट परफॉर्म किया हुआ, तो आप लोग वो वीडियोस देख सकते हैं। अब होता क्या है कि यू कैन डिफाइन एन बाय क्रिएटिंग अ मेथड। अब होता क्या है कि आप एक्सेसर के लिए क्या करते हैं कि आप ये ना एक मेथड बनाते हैं और ये मेथड आप कहाँ पे बनाते हैं, ये आप उस टेबल के मॉडल की क्लास में बनाते हैं। यहाँ पे देखें पब्लिक फंक्शन और उसके बाद आपने ये गेट को लाजमी लिखना होता है। गेट इसके बाद आपने एट्रीब्यूट नेम का मतलब क्या होता है कि जो टेबल में जिस कॉलम को साथ आप मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं उस कॉलम का नाम, और आगे आप फिर क्या करेंगे एट्रीब्यूट, और उसके बाद आप डॉलर वैल्यू यानी उस कॉलम के अंदर जो भी वैल्यू आप वहाँ से फेच करके ला रहे हैं उसके साथ आप क्या करेंगे, उसको आप मैनिपुलेट करेंगे और फिर आप क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। अब एट्रीब्यूट नेम इज द नेम ऑफ द कॉलम यू वांट टू मॉडिफाई। द मेथड नेम मस्ट बी गेट। तो इसमें क्या होता है आपके पास कि आपने गेट को लाज़मी लगाना है एक्सेसर के लिए, फॉलोड बाय द कॉलम नेम, इन स्टडी केस फॉलोड बाय द एट्रीब्यूट। तो ये आपके पास ओवरऑल क्या होता है, गेट एट्रीब्यूट नेम एट्रीब्यूट। तो इस तरीके से हमारा जो एक्सेसर काम करता है। तो अब इसमें हमें चाहिए क्या होता है, तो इसमें हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, एक टेबल और मॉडल। मैं भी आपको दिखा दूँगा, ऑलरेडी मैंने टेबल भी बनाया हुआ है और उसका एक मॉडल भी मैंने बनाया हुआ है। फिर आप क्या करेंगे, आप एक मेथड और फंक्शन बनाएँगे कंट्रोलर के अंदर उसको मैनिपुलेट करने के लिए। फिर आप क्या करेंगे, गेट मेथड जो भी आपने देखा था एक्सेसर में उसको आप मॉडल में करेंगे और आखिर में क्या करेंगे, आप एक राउट बनाएँगे असेसिंग द डाटा फ्रॉम द टेबल। तो आइए ज़रा इसको हम परफॉर्म कर लेते हैं। मैं सबसे पहले अपना ये पीएचपी माय एडमिन में जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखें रिलेशनशिप में ये टीचर्स का टेबल है और ऑलरेडी इसमें टीचर आईडी 1 2 3 4 5 है। और यहाँ पे देखिए टीचर नेम आपके पास क्या है, अकबर अहमद हुसैन, शेर अली मलिक, उस्मान अदर। और ये सारे हमारे पास क्या है, स्मॉल केस में है। तो जब हम व्यू करेंगे तो मैं इनका जो पहले वाला वर्ड है उसको मैं कैपिटल कर दूंगा। तो अब मैं अपने वीएस कोड पे चले जाता हूँ और वीएस कोड पे आपको मैं दिखाता हूँ कि ऑलरेडी मैंने क्या किया हुआ है, इसका मॉडल बनाया हुआ है। तो अगर आप लोगों ने मॉडल्स की मेरी वीडियो देखनी है तो वहाँ पे आप लोगों को बहुत अच्छा जो है आइडिया हो जाएगा मॉडल्स में। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक ये टीचर का मॉडल भी बनाया हुआ है और यहाँ पे मैंने इसका फिल लेवल भी बनाया हुआ है। तो अभी इसमें मैं एक एट्रीब्यूट बना देता हूँ और फिर हम इसको क्या करते हैं, हम इसको आगे यूज़ कर लेंगे। तो अभी के लिए मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरा जो टेबल में था तो मैं इसमें लिखूँगा वो इसी तरीके से पब्लिक फंक्शन और इसके बाद आप करेंगे गेट। और अब आप ये देखिए आपके पास कि मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे देखिए ये टीचर नेम, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एट्रीब्यूट नेम हो जाएगा, कॉलम का नाम आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे टीचर, तो टीचर नेम, अभी टीचर अंडरस्कोर नेम है तो आप इसको बेशक से सारे के सारे यहाँ पे इकट्ठा कर सकते हैं, टीचर नेम। और इसके बाद आप क्या करेंगे, आप करेंगे यहाँ पे डॉलर वैल्यू करेंगे और इसके बाद आप क्या कर देंगे, आप कर देंगे जो आपने इसमें करना होगा रिटर्न। और यहाँ पे रिटर्न करेंगे और इसके बाद जो है आप क्या करेंगे, जो आपके पास इसके लिए आप कर देंगे यहाँ पे यूसी वर्ड्स और यहाँ पे आप कर देंगे डॉलर वैल्यू और आप इसमें कर देंगे सेमीकोलन। तो यूसी वर्ड जो होता है ये एक पीएचपी का एक क्या कहते हैं मेथड होता है जो क्या करेगा,
हर वर्ड के पहले वर्ड को क्या कर देगा, पहले कैरेक्टर को कैपिटल कर देगा। तो अब हम क्या कर लेते हैं, हम इसको ज़रा अभी बंद कर देते हैं, हाथ वाले को भी, ब्लेड वाले को भी। और मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ कि मेरा टीचर का कंट्रोलर ऑलरेडी बना हुआ है। मैं इसी को जो है लेके चलता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ कि कहीं भी मैंने इसको पहले से एक्सेस तो नहीं किया हुआ। तो यहीं इसी को मैं कर लेता हूँ पब्लिक फंक्शन गेट टीचर कोर्स के अंदर। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डॉलर, और डाटा इज इक्वल टू, तो मेरे मॉडल का नाम क्या था, टीचर। और इसके बाद मैं क्या कर लेता हूँ उसमें, ऑल कर देता हूँ, और यहाँ पे सेमी कॉलन। और इसके बाद मैं कर लेता हूँ इको का टैग यूज़ कर लेता हूँ, और इसके बाद मैं यहाँ पे प्री कर दूंगा, और इसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट आर, और इसके बाद डॉलर डाटा, और इसके बाद टू एरे। तो ये मेरा हो गया। अब मैं इसके राउट पे चले जाऊँगा। तो कोई मैंने इसका राउट यूज़ किया होगा गेट टीचर कोर्स वगैरह का। चलिए मैं सारों को भी कभी कमेंट कर देता हूँ, इतने ज़्यादा मैंने राउट्स बनाए हुए हैं। तो गेट टीचर कोर्स ही है। चलिए दोबारा मैं बना लेता हूँ यहाँ पे जाके, और यहाँ पे मैं लिखूँगा राउट कॉलन कॉलन, और इसके बाद गेट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गेट टीचर, और इसके बाद मेरा जो टीचर का कंट्रोलर था, टीचर कंट्रोलर कॉलन कॉलन क्लास कॉमा। और इसके बाद मेरे पास जो है मेथड का नाम क्या था, इसको देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये मेरे पास था गेट टीचर ने, नो सॉरी ये तो नहीं था मेरे पास, ये तो मेरी मॉडल की फाइल की क्लास है। मैं यहाँ पे गेट टीचर कोर्सेस, और अब मैं क्या करता हूँ, अपने राउट्स पे चले जाता हूँ, और यहाँ पे टर्मिनल पे, और यहाँ पे मैं सबसे पहले लूँगा PHP आर्टिसन, और यहाँ पे आ जाएगा ऑप्टिमाइज, और यहाँ पे आ जाएगा PHP आर्टिसन सर्फ। और इसके बाद मैं करता हूँ गेट टीचर, ये तो ये भी नहीं हुआ। तो ये मेरे पास जो है क्या कहते हैं स्मॉल में ही आ रहा है। तो मैं ज़रा अपनी मॉडल की क्लास में जाके देख लेता हूँ टीचर मॉडल। तो यहाँ पे देखिए मैंने आगे एट्रीब्यूट नहीं लगाया था। तो अब चेक कर लेते हैं ज़रा। तो ये देख लें आपके पास, अब आपके जो है ये वाले वर्ड्स क्या हो गए, कैपिटल हो गया, मतलब पहले वाला हिसाब के वर्ड। तो इस तरीके से क्या होता है, आप मैनिपुलेट कर सकते हैं डाटा को विद द हेल्प ऑफ एक्सेसर। तो ये बच्चों आज का हमारा लेक्चर था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर मेरा पसंद आया होगा। तो थैंक यू सो मच।